नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। 20 से 25 फीट की मूर्तियां इस जगह से निकलती थी, लेकिन अब इस पुल के कारण मूर्ति निकलने में दिक्कत होगी। इस वक्त मौजूद है थनौद गांव में और ये गांव जाना जाता है बड़ी मूर्तियों के लिए। गणेश पक्ष जैसे ही आता है वैसे ही लोग इस गांव में मूर्तियों का ऑर्डर देते हैं और पहले से ही मतलब लगभग 2-3 महीना पहले से ही बड़ी बड़ी मूर्तियां, लगभग 25 फीट की मूर्तियां इस गांव में बननी चालू हो जाती। लेकिन इस बार जो है मूर्तिकार निराश है, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट में जो पुल बनाया गया है वो पुल की साइज काफ़ी छोटी है, लगभग 4 मीटर उसकी साइज है, लेकिन मूर्तियों पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वहाँ से निकाल नहीं सकते। क्या असर पड़ रहा है भैया इस पुल का? सबसे पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो सरकार का कान बंद आँख बंद है उसको मतलब खोलना चाहता हूँ कि एक थनौद एक ऐसा गांव है जो पूरे भारत में प्रचलित है, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और इस गांव को कलाकारी के नाम से जाना जाता है। और कलाकारी के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन विशाल प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। अगर थनौद का नाम अगर किसी के ध्यान में आता है, अगर दिमाग में आता है, तो बड़ा प्रतिमा के ही नाम से मतलब उसके ध्यान में आता है और सुंदर और फिनिशिंग के नाम से। लेकिन ये भारतमाला योजना हमारे देश के लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है ना। लेकिन इस गांव को मतलब थोड़ा से सर्वे करना था। जिस दिन इंजीनियर और उनका पार्टी आया, कलेक्टर आया है ना, सीईओ आया, तो आकर जिस दिन इन लोग मतलब सर्वे किए तो उस दिन गांव के सरपंच से पूछना था कि यहाँ किसानों का सोसाइटी है, जो धान बिक्री होता है वो बाहर जाता है दुर्ग है ना यहाँ से, लेकिन उस धान को हम बाहर भी नहीं कर सकते किसान का धान को। और यहाँ एक मूर्तिकार भी है, मूर्तिकार लोग यहाँ कम से कम 20 से 25 फीट का मूर्ति बनाते हैं और 4 मीटर का अंडर ब्रिज दिया गया है। तो ये 4 मीटर के अंडर ब्रिज में ऐसा मतलब काला बाजारी से बनाया है, जो ठेकेदार है इतना काला बाजारी से बनाया है कि सिर्फ वो 2 ही मीटर आ रहा है। उसको अगर गड्ढा को पाट दिया जाए, अभी अपन स्पॉट में जाएंगे देखेंगे तो उसमें 2 मीटर पानी भरा हुआ है। किसान को भी आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। ठीक है, अभी तो दे दिए हमको थोड़ा सा छोटा सा सर्विस रोड, लेकिन भविष्य में वो रोड बंद हो जाने के बाद गांव के किसान, गांव के मूर्तिकार को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको पता नहीं था कि इतना छोटा पुल बनेगा? आपने बड़ी मूर्तियों का भी ऑर्डर ले लिया, बना भी लिया, बता रहे थे। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इस बात का हमने कलेक्टर के पास गया, विधायक के पास गया, सांसद के पास गए और यहाँ जो मतलब इनका जो ठेकेदार है उनके पास भी गए। तो इन लोग बस गोल गोल जलेबी की तरह घुमाने लगे और कहा कि हम सर्विस लाइन देंगे और इस सर्विस लाइन से निकाल देंगे, आप लोगों को तकलीफ कभी नहीं देंगे, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है करके। लेकिन हमें उस बात से कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिला और हमने उस बात को सुनकर 4-5 बड़ी मूर्ति बना लिए। उसको हम अपने इस गांव से निकालने के लिए बड़ा ही समस्या में फंस गए हैं, बड़ा दुविधा में फंस गए हैं। मैं एक चीज़ का तो जिक्र करना चाहता हूं कि जिस दिन मूर्ति ले जाने आएंगे और गाड़ी का मतलब वो चक्का जाम हो जाएंगे, मतलब ट्रैफिक जाम हो जाएंगे, उसमें फंसेंगे, तो पार्टी वाले डायरेक्ट जाकर उनके ऑफिस में हमला बोलेंगे कि हमको रोड दो जाने के लिए। उस समय फिर बहुत ही ज़्यादा दंगा होगा। क्या लग रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से गांव अपनी पहचान खोने को जा रहा है? गांव मतलब एक बड़े मूर्ति के नाम से जाना जाता था, इस भारतमाला के प्रोजेक्ट के नाम से गांव का जो नाम है, गांव का जो ग्राफ है वो कम होते जा रहा है। क्या आप लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है? मायूसी है आप लोगों के अंदर? आर्थिक नुकसान ये है कि भाई हमारे आने वाला वंशज है, आने वाला हमारे पीढ़ी जो है वो इच्छा जाहिर रखता है कि हम बड़ा मूर्ति बनाएंगे, लेकिन बड़ा मूर्ति बनाने का अवसर नहीं मिलेगा तो कहाँ से बड़ा मूर्ति बनाएंगे? रोड ही रास्ता नहीं है। सरकार को इस बात को मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए
कि इस थनौत गांव के लिए, और मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि कम से कम ये जो अंडर ब्रिज है उसको हम अपने को सर्विस लाइन देकर कम से कम 20 फीट का रखना चाहिए, जिसमें हम 15 फीट का मूर्ति निकाल पाएंगे। जी, परिचय देंगे भैया आपका? मैं मूर्तिकार राधेश्याम चक्रधारी, ग्राम थनौत। तो आपने सुना कि मूर्तिकार जी को और इनके यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बन चुकी है। कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जो गांव के अंदर बड़ी है, 15-20 फीट की मूर्तियाँ हैं, लेकिन अब उसे निकालने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि 4 मीटर का ही पुल है। और ये जो गांव है इसकी पहचान ही इसी वजह से है कि इस गांव में बड़ी बड़ी प्रतिमा बनती है, लगभग 25 फीट के आसपास, और ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि आसपास के राज्यों में भी यहाँ से मूर्तियाँ जाती है। भिलाई में आप जैसे कि देखे होंगे कि कई जगह 25-25 फीट की मूर्तियाँ रहती, सेक्टर 1 में, सेक्टर 2 में, वो सारी मूर्तियाँ यहीं बनती है, इसी गांव में बनती है। शिल्पकारों का ये गांव है और इस बार जिस पहचान के लिए जाना जाता है वो प्रभावित हो रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के कारण। इसलिए कहीं ना कहीं शिल्पकारों में मायूसी है और आर्थिक नुकसान भी इन्हें उठाना पड़ रहा है। और इस बने पुल के वजह से बाढ़ की भी संभावना नज़र आ रही है क्योंकि पानी की निकासी नज़र नहीं आ रही है। लगभग 1000 शिल्पकार इस गांव में काम करते हैं जो अब इस भारतमाला प्रोजेक्ट के वजह से निराश हो चुके हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं गांव की स्थिति के बारे में और भारतमाला प्रोजेक्ट में बने पुल के बाद गांव की क्या स्थिति हो सकती है इसको लेकर चिंतित है। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है, क्या बाढ़ की स्थिति भी बनती है यहाँ पर? पहली बात तो मैं बता हूँ है नहीं, अब यहाँ हमारे गांव में सोसाइटी यहाँ से धान खरीदी करके सब वहाँ जाता है नहीं, तो फिर हाथ तो पहली तीकर बोगदल देखते ना भी यहाँ पार करके आते ला एला कम से कम जैसे अपन शिवनाथ नदी है उसका ऊपर रहना रही, सोखर से ज़्यादा भी रहना रही तो बहुत छोटे हो गए हो। तो अब कहा ये 10 फीट के मूर्ति तब यहाँ नहीं जा सके, अब बहुत आदमी मन यहाँ मांग पहले करना रही तब होती। गाँव में पानी भी भरता है क्या? पानी तो अब फिर हाल तभी कभी तो पैदल नहीं जा सका से घर ही बड़ा समस्या हो गई। तिल हम थनौत लेंजोरा जाकर बड़ा फांसी हो गए। आप मन बड़े पुल के मांग करे रहे हो? पहले हमारे गांव वाले मन मांग करती तो बनने रही थी, पहले इसने बोल नहीं पैसा ये जो ओवर ब्रिज बनना रही सला जिसे भिलाई में बने बड़े बड़े वैसे टाइप के बनना रही तो बहुत छोटे हो गए। वो ट्रैक्टर में भी जोर के लगे नहीं तो 10 फीट के 10 फीट 5-6 फीट के तो मूर्ति नहाकना। यहाँ से मूर्ति दिल्ली, बॉम्बे, उड़ीसा, खरियार रोड, छत्तीसगढ़ से बाहर बहुत मूर्ति जाता है यहाँ। सर्विस रोड पर बोले रही ना तुम सर्विस रोड दी करके है सर्विस रोड पर? अब इतना जानकारी नहीं है। हाँ, क्या दिक्कतें आएगी अब आगे? अब यह दिक्कत का यहाँ मन, हाँ यहाँ तो सब जानकारी बाकी पहली मोर दादा मूर्ति बना थी, मोर पापा के नाम ब्रिज लाल चक्रधारी, और ओखर बाद बालम भैया सीखीस, अभी बालम भैया को ओखर मूर्ति पताल भैर में मारे है और फिर नागपुरम तो को मारे कर सीमेंट के है नहीं। तो हमार तो यही मांग करथन कि अब यहाँ ज़्यादा मूर्ति बड़े तो नहीं जा सके, और फिर हाँ तो यहाँ बाढ़ तो समझते नहीं है काबर यहाँ माटी का बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। पहली जब जतका भी माटी में लात रहे मोहन दाव ये बंटी दाव कोल्हापुरी के, और वो माटी मर से सब ईटा भट्टा बन गया। अभी फिर हाल तो माटी बहुत समझ मर, और 50 पंडाल है मूर्तिकार, 50 अभी कितों रायपुर भिलाई तो को नहीं 50 मूर्तिकार यहाँ हिसाब देख सकते हो। अब जतका भी सब देखे ना सब हमरे यहाँ सीखे, जालम बालम प्रेम मीना श्यामलाल। तो साई जब छोटे करना पड़ा थे तो आप मन ला तो इनमें का ऑर्डर में भी कमी आते का? नहीं कमी तो नहीं आता, अभी तो गोंदिया वाले आ रही से करीब 10 फीट 12 फीट के बना था, और हम जानत नहीं रहे कि ये तो बाद में चालू समझता होती जानते हैं तो हम बड़े ऑर्डर नहीं लगते हैं। फिर हाल अब ये ढाल कोई ढाल व्यवस्था करके लेगी। बड़े ऑर्डर ले चुके हो? अब बड़े ऑर्डर ले चुके हैं 12 फीट 13 फीट तक के बन गए मूर्ति? हाँ बन गए, बालाम यहाँ भी बन गए, प्रेमलाल भी बन गए, और यमन मुलियन भी भर भी बन गए। तब बोला निकाले भर कैसे करूँ? अब निकाले भर कैसे करबो, मतलब बताओ कोई ढाल रास्ता यहाँ से ये देवादा हो जाही, देवादा टेढ़े से रहो उती निकल ही राजनांदगांव रोड में हुई तरफ से सामान हुई ढाने उपाय। तो नाम लगता है वो नाम श्यामलाल मूर्तिकार। भारतमाला प्रोजेक्ट द्वारा आया हुआ यही वो पुल है जहां से भारतमाला प्रोजेक्ट गुजर रहा है, और पुल की जो ऊंचाई है वो बताई जा रही कि लगभग 12 फीट बताई जा रही है। और इस पार आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खेत है, दोनों ओर खेत है, और शिवनाथ नदी क्योंकि यहाँ से गुजरती है तो बरसात के दिनों में बाढ़ मतलब जल भराव इस गांव में होता है। और क्योंकि निकासी की जगह नहीं दिख रही है, इस जगह पे लोग मांग कर रहे हैं कि पिलर टाइप का बनाया जाए इसको, ताकि जो जल है बारिश का जल भराव है वो निकल जाए।
जहाँ एक तरफ 20 से 25 फीट की मूर्तियाँ इस जगह से निकलती थी, लेकिन अब इस पुल के कारण मूर्ति निकलने में दिक्कत होगी। अब गांव वाले मांग कर रहे हैं कि या तो इस पुल को तोड़ के बड़ा किया जाए, लगभग 18 या 20 फीट किया जाए, या फिर आगे पिलर नुमा आकृति बनाई जाए जिससे जल भराव ना हो सके और मूर्ति भी यहाँ से निकल सके। साथ ही कृषि यंत्र और धान की गाड़ियों का भी आना जाना आराम से इस गाँव में हो सके। मेरा नाम अनिल कुमार देवांगन, मैं ग्राम तनौज से हूँ और यहाँ अभी भारतीय किसान संघ एक संगठन बना है, उसका ग्राम समिति का अध्यक्ष हूँ मैं और गांव का किसान हूँ मैं। भैया, भारतमाला प्रोजेक्ट किस प्रकार से आप लोगों को जो नुकसानदायक है, कैसे वो आप लोगों को क्षति पहुँचा? भारतमाला प्रोजेक्ट यह है कि ये तो शासन केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इस योजना के तहत ये जो भारतमाला जो रोड है ना, हमारे गांव से होकर जा रहा है, लेकिन इसमें रोड बनाने के पहले गांव की समस्या का उसको देखा नहीं गया है और अनदेखा करके रोड बनाया जा रहा है। इसमें ये दिक्कत आएगी सबसे बड़ी चीज़, तो अभी जो बोगदा पुल जो बन रहे हैं है ना, क्रॉसिंग पुल जो थनौद आने के लिए, वहाँ उस पुल की हाइट इन लोगों का मेजरमेंट के हिसाब से 4 मीटर है। तो 4 मीटर की हाइट क्या होता है, 4 या 12 फीट। तो हमारी जो कृषि यंत्र जो है, कृषि उपकरण जो आज जो आ रहे, पहले क्या था भैया कि हम लोग गाड़ा बैला या ट्रैक्टर से जो अपना कृषि करते थे, आज बड़ा बड़ा यंत्र आ रहा है। तो अभी आज की डेट में हार्वेस्टर की जो हाइट है 13 फीट 14 फीट की हाइट है। तो पहले बात तो हमको बड़ा कृषि यंत्र नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे गांव में क्या है, 5 गांव का मेन सेंटर पड़ता है, यहाँ धान खरीदी होता है, धान खरीदी केंद्र है थनौद में। और इसमें सोसाइटी में जो है शासन की जो गाड़ी आती है धान माल परिवहन के लिए, वो गाड़ी हम लोग को आ नहीं पाएगी। इससे किसानों को क्या है कि धान बेचने में बहुत दिक्कत आएगा। इस स्थिति में यहाँ सोसाइटी बंद होने के कगार पे है। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों को भी नज़रअंदाज ना किया जाए और जो हमारे जो 5 गांव का जो खरीदी केंद्र धान परिवहन केंद्र है ना, जहाँ परिवहन होता है, वो गाड़ी का आने जाने में असुविधा ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ हमारा गाँव शिल्पग्राम है, यहाँ 40 परिवार मूर्तिकार भी हैं। उनका इस गांव से भी बड़ा मूर्ति जो है 20 फीट 22 फीट का मूर्ति बनता है। तो अगर हाइट बढ़ाने से किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा और यहाँ के जो हमारे कुंभकार समाज के लोग जो मूर्ति काम करते उनको भी बेनिफिट मिलेगा। एक हाइट बढ़ाने से दोनों को सुविधा हो, गांव का आवागमन के लिए सुविधा होगा। भविष्य में कोई प्रकार की बड़ा यंत्र आता है, कृषि यंत्र, उसको भी आवागमन के लिए सुविधा होगा। बाढ़ किस प्रकार प्रभावित? दूसरी चीज़ है, यहाँ थनौद जो ग्राम है और बीरेझर चंगोरी लगभग यहाँ पे 3 ग्राम है, ऐसा ग्राम है जहाँ पे हर साल शिवनाथ नदी से बाढ़ आता है, क्योंकि हम लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं और बाढ़ का सामना हमको हर साल करना पड़ता है। हम किसान हैं, हमारा फसल हर साल डूबता है और कम से कम 4 दिन 5 दिन तक यहाँ बाढ़ रहता है, जिससे फसल को बहुत नुकसान होता है। इस स्थिति में अभी जो रोड बन रहा है, तो उसमें क्या है कि रोड बनने से बाढ़ का पानी जो है गांव के जो कार्नर में आता है, वो पानी गांव के अंदर घुसेगा और जो निकासी की सुविधा जिस प्रकार अभी खुले की स्थिति में, रोड बनने के बाद जो खुले की स्थिति था, उस खुले की स्थिति में बाढ़ जो 3 दिन तक 4 दिन तक रहता था और खाली हो जाता था, वो स्थिति अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रोड बनने से, मिट्टी द्वारा रोड बनाया जा रहा है, तो रोड बनने से पानी का ठहराव हो जाएगा और पानी गांव के अंदर आ जाएगा। और दूसरी चीज़, जो फसल 3 दिन तक डूबा रहता है, वो फसल लगभग 5 दिन 6 दिन तक डूबा रहेगा, पानी जल्दी नहीं कट पाएगा। इससे किसानों की घोर समस्या हो गई, बहुत समस्या, लोग यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, हम लोग किसानी नहीं कर पाएंगे, अनाज नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने शासन प्रशासन से मांग किया था कि जो आप नदी और नाले में सिर्फ जो ब्रिज बना रहे हो, उसकी लंबाई आप बढ़ा दीजिए। जो नाले और नदी के थोड़ी दूर में नाले हैं, तो नाले से 500 मीटर पहले ब्रिज पद्धति से आप उसको रोड का निर्माण कीजिए, जिससे पानी के निकासी का सुविधा हो और बाढ़ की समस्या को कम किया जा सके। हम लोग का मांग था। रोड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको थोड़ा मेजरमेंट को आप चेंज कीजिए, ये हम लोग का मांग था, नाले से 500 मीटर पहले, ताकि बाढ़ का पानी जो है सुगमता से निकल जाए। ये दोनों मांग था और दोनों मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हमारे गाँव के किसानों को, हमारे गाँव के मतलब अन्य जो भी मतलब यहाँ सब्जी भाजी या जो भी मूर्तिकार है या जो भी यहाँ पे सुविधा है, वो सारी हम लोग वंचित रह जाएंगे। किसानी हम लोग धान नहीं ले पाएंगे। इस समस्या को देखते हम प्रशासन से मांग किए थे और ये मांग जो है हमारा पिछले 1 साल से चला आ रहा था। जब ये रोड बनना चालू हुआ, जिस समय ये लोग मेजरमेंट बनाए, हम लोग देखे हाइट कम है, उसी समय से लोग मांग किए हैं और उसको यहाँ पे अधिकारी भी आए थे। हम लोग कलेक्टर मैडम पास गए थे, अधिकारी यहाँ पे जाँच किया है, हमारे पास जाँच रिपोर्ट है ना, कलेक्टर के द्वारा। यहाँ FDM NH के अधिकारी, हम लोग जो यहाँ के थनौद की जो समस्या है, उस समस्या में जब बात रखे, अधिकारी लोग उस समस्या को सही माना। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।